Good morning, good morning, good morning, Bacha Party. Hello, guys. Hello, everyone. Welcome to the class. Hi, बच्चों. Hello, everyone. Welcome to the class. आ गए सब? Good morning, good morning, good morning. अपन बढ़िया. कैसे था कल टेस्ट? How was the test yesterday? कैसा था टेस्ट? मस्त? अच्छा था? नाइस. चलो भाई, ये वाले टेस्ट में तो बढ़िया लग रहा है रिस्पॉन्स रहा बच्चों का, वरना तो अभी रोना शुरू हो चुका होता अभी तक. हाँ, रोना शुरू हो चुका होता अब तक तो कि भाई ये तो मैम बहुत ज्यादा हो गया, मैम बहुत ज्यादा हो गया. इजी था. 140, 160, 155. वैष्णवी वेरी गुड. आरोही वेरी गुड. भाई क्या बात है, 155 तो बहुत लोग लेके आए हैं. जंकुक फुल 160 और 160. बहुत ही आसान पेपर बना दिए क्या? लेवल अप कराना पड़ेगा लग रहा है. अगले वाले का लेवल अप कराना पड़ेगा, है ना? इतने शानदार नंबर आ रहे देखो बच्चों के. अगर पढ़ोगे तो सारे टेस्ट ऐसे ही जाएंगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम आएगी आएगी. चले अब आगे चलते बच्चों. आज हम बायोमोलिक्यूल्स पे थे. मैंने होमवर्क दिया था. होमवर्क किया या नहीं किया? बस मैंने ये कहा था कि ये सारी चीजें वापस प्रैक्टिस करनी है एक बार. बस ये कुछ स्ट्रक्चर से जो मैंने कहे थे प्रैक्टिस करने, इसके अलावा कोई और होमवर्क नहीं था. अब जिस बच्चे ने सिंसियरली किया होगा उसे बिल्कुल याद हो चुके होंगे और आज की क्लास में उसे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. जिन बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं किया होगा उन्हें आज की क्लास में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उन्हें रिटेंशन में प्रॉब्लम होगी, उन्हें रिकॉल करने में दिक्कत होगी. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं. तो बच्चे यहाँ पे हमने किया है सारे अपने शुगर्स, जैसे आप देख सकते हैं पेंटोजेस. तो हम मोनोसैकेराइड कवर कर चुके हैं. सो टेक्निकली हम क्या कवर कर चुके हैं? मोनोसैकेराइड्स हम कवर कर चुके हैं. जितने स्ट्रक्चर से इंपॉर्टेंट वो सब हमने बना दिए हैं. अब हम कवर करेंगे ओलिगोसैकेराइड्स. कहां पे है? कैसे हेडिंग लिखी थी? 1A. ठीक है, अब 2 लिखेंगे हम. चलिए बच्चों, अब हम सेकंड हेडिंग पे जा रहे हैं. सेकंड हेडिंग आज की हमारी क्लास की है ओलिगोसैकेराइड्स. ओलिगोसैकेराइड्स लिखिए. हेडिंग लिखिए सब प्यारे बच्चे क्लास में. ओलिगोसैकेराइड्स. तो ओलिगोसैकेराइड्स जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वो होते हैं जिनमें 2 से 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स होती है. नहीं, फ्रक्टोज बनाना भी नहीं है, नहीं बनाना, मैं डायरेक्ट उसका बता दूंगी. ठीक है, यस. हाँ बच्चों, तो जो हमारे ओलिगोसैकेराइड्स है, हम ओलिगोसैकेराइड्स पे थे, तो जो हमारा ओलिगोसैकेराइड उसमें कितनी यूनिट्स होते हैं जल्दी से बताइए? 2 to 10 यूनिट्स होती है. 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड इनके अंदर होते हैं. ये चीज याद आई या नहीं आई जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में. चलिए अब क्लास में बिल्कुल एक्टिव हो जाइए. अब फुल फ्लेजेड क्लास शुरू हो चुकी है. बिल्कुल क्लास में ही सबका दिमाग रहना चाहिए 100%. इधर उधर कोई दिमाग नहीं चलना चाहिए. तो क्या है? 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स होती है यहाँ पे. ठीक है, दे कैन बी स्वीट, दे कैन बी स्वीट, दे कैन बी नॉन स्वीट एज वेल. जरूरी नहीं है कि सबके सब मीठा टेस्ट करे लाइक मोनोसैकेराइड्स. ऐसा नहीं है. ये स्वीट भी हो सकते हैं, नॉन स्वीट भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर. ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट. मे और मे नॉट गिव पॉजिटिव फिलिंग टेस्ट. मे और मे नॉट गिव पॉजिटिव फिलिंग टेस्ट. जैसे कि लास्ट वाला जो मोनोसैकेराइड था, अगर आप उसमें नोट्स पे देखें तो मोनोसैकेराइड्स में ये बात मैंने लिखवाई थी, ऑल मोनोसैकेराइड्स गिव positive filling test. All monosaccharides give positive filling test. बट यहां पे मैंने क्या स्टेटमेंट चेंज किया? मे और मे नॉट, अगेन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर. ठीक है, तो ये है कुछ इनका इंट्रोडक्शन ओलिगोसैकेराइड्स का. अब ओलिगोसैकेराइड में जो हमें सबसे पहला करना है, जो कि नीट के लिए एब्सोल्युटली सुपर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहां पे मार्क करके चल रही हूं वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि या तो इस वाले पार्ट से केमिस्ट्री में क्वेश्चन आएगा,
या इस वाले पार्ट से आपका बायो में क्वेश्चन आएगा, बट आएगा जरूर, आएगा जरूर, ये मैं आपको पहले बता रही हूं। यहां से जो मैं अब कराने वाली हूं नेक्स्ट 2 स्लाइड्स, मान लीजिए 4 नंबर आपके हैं ही हैं पेपर में, कंफर्म है ये चीज। तो सबसे पहले हम करेंगे आज की क्लास में माल्टोज, माल्टोज शुगर। लिखिए हेडिंग माल्टोज शुगर। माल्टोज, माल्टोज कॉमनली कॉल्ड एज माल्ट शुगर, इसे क्या बोलते हैं? इट इज कॉमनली कॉल्ड एज माल्ट शुगर। मीठी बहुत होती है, चाशनी जैसी मीठी होती है, माल्ट शुगर। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्रेन्स ऑफ बार्ले, ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ बार्ले। बार्ले एक तरह का मिलेट है अदर देन व्हीट। ये व्हीट नहीं, इट इज अ मिलेट। आजकल आपको पता है मिलेट कितने फैशन में है, जब से मोदी जी ने बोला कि मिलेट खाने चाहिए अपने डाइट में, एवरीबॉडी इज लूजिंग नाउ। जैसे ही मोदी जी ने बोला मिलेट डाइट इज इंपॉर्टेंट, ऑल द इन्फ्लुएंसर्स अक्रॉस द नेशन आर लाइक अगर आपने ज्वार बाजरा नहीं खाया तो आप जी कैसे रहे हैं, आपको जीने का हक ही नहीं है। तो बेटा ये वो वाले हैं, मिलेट्स हैं ये सारे, ठीक है। इनमें फाइबर ज्यादा होता है, इनमें ग्लूटेन कम होता है, इसलिए जितने भी डाइटिशियन है वो हमेशा कहते हैं मल्टीग्रेन रोटी खाइए, क्योंकि सिर्फ आटे की रोटी में सिर्फ और सिर्फ स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है, ना ही उसमें फाइबर होता है, ना ही उसमें मिनरल्स होते हैं, ना ही उसमें कैल्शियम पोटेशियम कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड शुगर। कैसी शुगर है ये एवरीवन? इट इज अ डाइसैकेराइड शुगर। डाइसैकेराइड नाम से बता सकते हैं कितने यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स होंगे इसमें? डाइसैकेराइड, डाई मींस 2, सैकेराइड मींस शुगर, यानी कि इसके पास 2 यूनिट्स ऑफ शुगर होंगे। नाम से आप बता सकते हैं, बहुत सिंपल है। बहुत मीठी शुगर होती है ये, तो इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। तो ये डाइसैकेराइड किसका है? ये डाइसैकेराइड किस किस का है? ग्लूकोज एंड ग्लूकोज का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक तुम्हें छोटा सा क्लास वर्क दे रही हूं जो कि तुम्हारे पिछली नॉलेज पे बेस्ड है, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस। जल्दी से सभी बच्चे स्ट्रक्चर बनाएंगे अपनी कॉपी में। मैंने कहा था ना अगर नहीं करोगे तो आज की क्लास मुश्किल हो जाएगी, इसलिए होमवर्क दिया था कि ये स्ट्रक्चर्स तो एटलीस्ट आप खुद से बनाएं। पूजा, आई विल नॉट गिव यू एनी हिंट। दोनों अल्फा बनाने और इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक बनाइए जल्दी से। मैम बेटा भी नहीं है, दोनों अल्फा। यस अक्षरा, मैंने लिखा हुआ है बेटा, बनाइए। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसने प्रैक्टिस की है, किसने नहीं की है? 30 सेकेंड्स मोर गाइस। 30 more seconds, that's it. अगर नहीं बन रहे खुद से तो पीछे से देख के बना लो, एटलीस्ट क्लास में रिवाइज ही कर लो, कुछ तो करो क्लास में, भजन थोड़ी सुनने आते हो। अब देखो, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस, पाइरेनोस सबसे पहले 5 की रिंग बनाओ। ये देखो, अगर ऐसे नीट में वैसे बनाने को तो ऑफ कोर्स नहीं आएगा, बट पहचानने को आएगा, तो भी आपको पता होना चाहिए। पाइरेनोस 5 की रिंग बनाओ। बना ली 5 की रिंग। ग्लूको यानी कि हेक्सोस शुगर, 6 कार्बन की शुगर है, तो छठे पे कार्बन लगाओ, CH2OH, यहां लगाओ CH2OH। फिर इसमें क्या है, ग्लूको भी हो गया, पाइरेनोस भी हो गया। डी फॉर्म है अल्फा, अल्फा माने कि ऊपर H नीचे OH, ये भी अल्फा है, ऊपर H नीचे OH, ठीक है। अब यहां पे ये हो गया 1, ये हो गया 2, अंदर H बाहर OH, और तीसरी उंगली पे मिडिल फिंगर पे हमेशा क्या होती है, गड़बड़ होती है, OH अंदर H बाहर, बाकी HOH, HOH, OH, HOH। ऐसा ही स्ट्रक्चर बना या नहीं बना है सबका क्लास में? जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में, क्या ऐसे ही स्ट्रक्चर बना है या नहीं बना है? सब बताएंगे क्लास में।
क्योंकि अब हम बॉन्ड फॉर्मेशन, बिकॉज इट्स अ डाइसैकेराइड शुगर, यानी कि दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े हुए हैं, तो बॉन्ड बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो बॉन्ड बनाने के लिए अक्सर हम पानी को बाहर निकालते हैं, इसका OH, इसका H माइनस H2O, यानी कि कौन सी हुई, कंडेंसेशन प्रोसेस हो रही है। कौन सी प्रोसेस चल रही है, कंडेंसेशन, रिमूवल ऑफ वाटर चल रहा है। तो यानी कि इन दोनों के बीच में अब एक बॉन्ड बनेगी। बनाने की कोशिश करो खुद से, मैं भी बना रही हूं, आप भी बनाइए। पहले पायरेनोज रिंग, जो हमें आता है सबसे पहले हम हमेशा वही बनाएंगे, CH2OH, CH2OH। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे फर्स्ट पे ऊपर क्या है, H, यहां पे OH गायब हो गया। ऊपर क्या है, यहां पे भी फोर्थ पोजीशन है, ये इसका फर्स्ट है, ये इसका फोर्थ है। यहां पे H बचे, और क्या बचे इन दोनों के बीच में, O। ये देखिए इस तरीके से, बाकी पूरा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है, बाकी किसी भी कार्बन के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। ये देखिए, एवरीबडी कैन सी दिस बॉन्ड। क्या सबको बॉन्ड दिख रही है, नहीं दिख रही है? Here you can see a bond between first carbon and fourth carbon, first and fourth। इसलिए ये जो लिंकेज बनी है, इस लिंकेज का नाम क्या होगा? सबसे पहले तो अल्फा फॉर्म्स के बीच में लिंकेज बनी है, तो ये हो जाएगी अल्फा। पोजीशन क्या है बॉन्ड का? 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आई होप सभी बच्चों को अब इस लिंकेज का मतलब समझ में आ गया होगा कि व्हाट डज अल्फा रिप्रेजेंट इन द लिंकेज। अल्फा से मतलब क्या है कि दोनों अल्फा स्ट्रक्चर्स के बीच में बनी है लिंकेज। 1,4 इज द पोजीशन ऑफ लिंकेज, इसका फर्स्ट कार्बन, इसका फोर्थ कार्बन, एंड द टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन sugars is glycosidic bond by the removal of water। ये सारी लिंकेज जब मैं डीएनए का स्ट्रक्चर बताऊंगी तब ये सब वापस काम में आएंगी। मैं क्लास 12th में रिपीट नहीं करूंगी ये सब चीजें, तब मैं सीधा बताऊंगी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, मैं नहीं और एक्सप्लेन करूंगी। इसलिए यहीं पे ढंग से सुनिए, ये आपके बेसिक्स बन रहे हैं। क्लास 12th में जब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ाते हैं तो ये सब बॉन्ड आती हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। अभी बनाया सबने? अब देखिए यहां पे ये वाला जो है हमारा द फर्स्ट कार्बन, कार्बन 1, दिस हैज अ फ्री फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इसके फर्स्ट में जो फंक्शनल ग्रुप था उसने तो इस फोर्थ के साथ बॉन्ड बना ली, बट ये वाला अभी भी क्या है, फ्री फंक्शनल ग्रुप है। यह अभी भी फ्री फंक्शनल ग्रुप है, और जब भी फ्री फंक्शनल ग्रुप होता है तो फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, आप खुद देखकर आप बता सकते हैं। इसलिए माल्टोज गिव्स पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। यही क्वेश्चन नीट में आता है कि माल्टोज शुगर फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव देती है या नहीं देती है। अगर देती है पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट तो क्यों देती है? क्योंकि कार्बन 1 पे फ्री फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि बॉन्ड अल्फा 1,4 है, अल्फा 1,1 नहीं है। बना लीजिए बच्चों, जब बना ले तो डन लिख दीजिएगा। फिर हम एक और पे चलते हैं, विच इज अ लैक्टोज शुगर। आराम आराम से बनवाओ, आई नो ये क्लास थोड़ी टेक्निकल है, बट परेशान मत हो बिल्कुल भी। अब आते हैं नेक्स्ट, द बी। अब हम स्टार्ट करेंगे लैक्टोज शुगर से। लैक्टोज शुगर इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिल्क शुगर। इसे और किस नाम से जानते हैं हम? मिल्क शुगर के नाम से। दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज मिल्क शुगर। अगर दूध में बिना बॉर्नविटा चीनी के पियोगे तो उसमें अपनी भी हल्की सी मिठास होती है, वो मिठास होती है बिकॉज ऑफ लैक्टोज शुगर। एंड क्यों दूध पीना अच्छा माना जाता है? क्योंकि इसमें गैलेक्टोज होता है, एंड गैलेक्टोज मैंने बताया था कैसा शुगर होता है, ब्रेन शुगर। आई होप नाउ यू कैन रिलेट क्यों बच्चे को जन्म होते ही सिर्फ दूध पिलाया जाता है, क्योंकि उसकी ब्रेन डेवलपमेंट को सपोर्ट करना होता है हमें सबसे ज्यादा। उस टाइम किसी का भी उसके शरीर पे ध्यान नहीं होता, सबसे पहले ध्यान होता है तो उसके दिमाग पे।
इसलिए उसकी फर्स्ट इनिशियल 6 महीने की डाइट सिर्फ दूध होती है, क्योंकि दूध का जो शुगर होता है वो सबसे जल्दी एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन में और सबसे जल्दी पहुंचता है उसके ब्रेन में। ठीक है बच्चे, तो हर चीज के पीछे साइंस होती है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ यही खिलाना चाह रहे हैं। क्यों सिर्फ दूध पिलाया जाता है बच्चे को? बिकॉज इट हैज अ रीजन। इट इज मेड अप ऑफ अ शुगर कॉल्ड गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। ठीक है, तो ये किससे बना है बच्चों? ये बना होता है, अगेन दिस इज अ डाइसैकेराइड शुगर विद गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। कैसी शुगर है ये भी? डाइसैकेराइड। ठीक है, अब इसकी बॉन्ड बनाते हैं। मैं स्ट्रक्चर फिर से लिखूंगी, यू जस्ट ट्राई टू मेक इट बच्चों। बीटा डी गैलेक्टो पायरेनोज। okay, this is beta D glucopyranose। स्ट्रक्चर बनाइए, ये थोड़े से ट्विस्टेड हैं बट ट्राई करना जरूरी है। आई लाइक हॉर्लिक्स इन मिल्क। वाओ कुसुम, कब बड़ी बनोगी तुम? लेजेंड्स डोंट ड्रिंक मिल्क। एक उम्र के बाद दूध को पचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलो भाई, बनाइए स्ट्रक्चर्स, बनाइए गाइस। आइए बच्चों, तो इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस इज बीटा डी गैलेक्टोपायरेनोज। तो जैसे हमने बनाया था सेम वी आर गोइंग टू डू दिस। सबसे पहले रिंग कौन सी बनाएंगे? कम ऑन गाइस, रिंग बनाएंगे पायरेनोज। जो हमें पता है सबसे पहले हमेशा वहीं से शुरू किया करो, चाहे फिजिक्स के क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो, या जिंदगी की भाग दौड़ हो, या बायो का पेपर हो। जो पता है ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दैट। ठीक है, हमें स्ट्रक्चर में कुछ आए या ना आए, ये मुझे पता है कि पायरेनोज है, 5 का है। ठीक है, 5 कार्बन की रिंग है। और गैलेक्टो, गैलेक्टो मुझे पता है हेक्सोज शुगर है, यानी कि यहां पे छठा कार्बन भी लगाना पड़ेगा। ये देखो छठा कार्बन। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद कौन सी शुगर है? बीटा। बीटा इज अ सिस फॉर्म, ऊपर OH नीचे H। ये बिल्कुल गैलेक्टोज सेम होता है जैसे ग्लूकोज होता है, सिवाय C4 पोजीशन के, क्योंकि ये एपिमर होता है। यानी कि ये HOH OHH और यहां पे हुई गड़बड़, क्यों? ये एपिमर है। अब आते हैं ग्लूकोज बनाते, बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज। पहले रिंग, फिर 6 कार्बन, बीटा फॉर्म, ऊपर OH नीचे H, HOH HOH HOH, ये बन गए। अब जो बॉन्ड बनेगी इन दोनों के बीच में वो कैसे बनती? एक का OH जाएगा और एक का H जाएगा, OH NH माइनस H2O, माइनस H2O। देखो इधर, अब स्ट्रक्चर बनाते, वापस से इन दोनों को जोड़ते हैं। ऊपर से OH गया, यानी बचा है सिर्फ H यहां पे, HOH OH H OH H CH2OH H। यहां पे देखते क्या चल रहा है, सिलसिला प्यार का। OH H HOH OH H, यहां पे ऊपर H बचा है और ये है CH2OH NH। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो नाजुक डोर है वो किससे जुड़ी हुई है? ऑक्सीजन से। ये देखिए, ये बन गई आपकी बॉन्ड। एवरीबडी कैन सी द बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नाउ प्लीज टेल मी द नेम ऑफ दिस बॉन्ड। नहीं, सब सही बनाया है, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ कार्बन चेंज होगा ना, तो कर तो दिया फोर्थ कार्बन चेंज, ऊपर OH कर तो दिया। अच्छा ये वाला, हाँ ये ठीक है।
OH H, ठीक है, ओके। अब देखिए क्या है इसका नाम, सबसे पहले दोनों बीटा स्ट्रक्चर्स है, तो ये हो जाएगी बीटा, लिंकेज बन रही है 1 और 4 के बीच में, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो लैक्टोज में कौन सी बॉन्ड होती है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। माल्टोज में कौन सी बॉन्ड होती है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर यू टेल मी, विल दिस गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट और नॉट? Now I will not tell anything because now you have to use a concept. इसके कार्बन 1 पे अभी भी क्या है, फ्री फंक्शनल ग्रुप है। क्या है यहां पे अभी भी फ्री फंक्शनल ग्रुप है। जब फ्री फंक्शनल ग्रुप होता है तो टेस्ट कैसा आएगा मेरे प्यारे बच्चों, दिस विल गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। कैसा टेस्ट देगा ये, पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। वेरी गुड। अब एक और करें, सुक्रोज। सुक्रोज, the sucrose is also called as cane sugar because it is obtained from sugar cane, ठीक है। cane sugar also called as table sugar, जो चीनी आप चाय में घोल के खाते हैं, टेबल शुगर। Now why it is called as cane sugar, because it is obtained from sugar cane, C4 plant monocot, sugar cane। शुगर केन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, सैकरम ऑफिसिनारम, सैकरम ऑफिसिनारम या सैकरम बारबेरी। ये नॉर्थ इंडियन ब्रीड है, ऑफिसिनारम। बारबी इज योर साउथ इंडियन। द सुक्रोज इज मेड अप ऑफ, ये भी एक डाइसैकेराइड शुगर है जो बनी होती है ग्लूकोज से प्लस बनी होती है फ्रक्टोज से, यानी कि एक एल्डिहाइडिक शुगर है और एक कीटोनिक शुगर है। एक एल्डिहाइडिक शुगर है और एक कीटोनिक शुगर। स्वीट गर्लफ्रेंड, यस, द ट्रिक टू रिमेंबर इज स्वीट गर्लफ्रेंड, जो मिलती नहीं है आजकल बच्चों को, ठीक है। आजकल सब लड़के जो है आजकल बहुत डरे हुए हैं, कहीं पे भी नीला डब्बा देखते हैं मिस्त्रियों के पास तो कहते हैं ना 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 ना, ये नहीं हो पाएगा। आज बहुत डर है, आजकल मर्द समाज में एक अलग सा डर है, तुम्हें पता नहीं है। आजकल कहते हैं हनीमून पे नहीं जाएंगे, घर पे ही रहेंगे शादी के बाद, पहले 1 साल देखेंगे ठीक ठाक है माहौल तभी जाएंगे। डर का माहौल है भाई, डर का। यस, तो आजकल पुरुष समाज डरा हुआ है। आइए स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों इसी बात पे। यहां बनाएंगे अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, ये आप बनाइए, दूसरा मैं बनाऊंगी। दिस इज बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरिनोस। कल तुम्हारी क्लास लेके हम जाएंगे, हमें सरकार ने इनवाइट किया है एंटरप्रेन्योरशिप में के इवेंट में। अभी आधार कार्ड में वही देख रही थी मैसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कल इनवाइट आया है। कल उनका है भारत मंडपम में एक इवेंट है स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप का, तो हम वहां जाएंगे, सरकार बुला रही है। पहली बार बुलाया सरकार ने किसी काम के लिए। यस, तो अभी आधार कार्ड भेजेंगे, फिर इनवाइट आएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी, ठीक है। देखते हैं क्या होता है यार, मुझे भी नहीं पता इन सब में क्या होता है, हम मामूली टीचर। चलो इसको बनाते हैं अल्फा डी। अभी मुझे लगता है ये वाला तो बच्चों को बिल्कुल मस्त रट चुका होगा। अल्फा डी, अल्फा HOH
HOH OHH HOH CH2OHH। आई थिंक बेटा ये वाला तो अब तुम्हारे हाथ से चलना लगेगा ना बढ़िया से। यस ठीक है गौरी, ठीक है। ये वाला तो बेटा अब आपको समझ में आने लगा होगा मस्त तरीके से। अब ये तो तुम्हारे हाथ से निकल गया। अब जो मुझे समझाना है वो ये स्ट्रक्चर समझाना है, क्योंकि ये वाला हमने बनाया नहीं था। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आज मैं आपको बताती हूँ कैसे बना सकते हो आप इसको। देखो, फ्रक्टोफ्यूरेनोस, एक बार कोशिश करें। फ्यूरेनोस यानी कि 4 की रिंग। चलो बनाते हैं फिर, आ जाओ। ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना बना लो। ठीक है, अब यहां पे यस, यहां पे फ्रक्टोफ्यूरेनोस, फ्रक्टोज 6 कार्बन की शुगर है ना? कितने की है? 6 कार्बन की शुगर है। यहां मैंने बनाए कितने? 4 कार्बन, यानी कि मुझे 6 को सेट करने का है। चलो, ये और ये बीटा फॉर्म है। पहले तो 6 वाला सेट करो। ये हो गया 4, 5, ये हो गया 6। अभी रुको, मैं इसकी लेबलिंग सिखाती हूँ तुम्हें, रुको। बीटा फॉर्म OH ऊपर, CH2OH। आई नो बेटे थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, बट आई एम ट्राइंग कि आप इसी से सीख ले। ये 1 कार्बन है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ऐसे बनता है। इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था ये वाला स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है बच्चों, ऐसे बनता है ये। और ये हो गया इसका 5th का H, OH ही लिख दो यहां पे। ये देखो, अब होता क्या है इसमें, देखिए अब होता क्या है इसमें, इस फर्स्ट वाले का OH और इसके सेकंड वाले का H, ये वाला H माइनस H2O। तो इसलिए बॉन्ड कैसी बनेगी बच्चों? यहां पे जो बॉन्ड बनेगी वो बॉन्ड मैं आपको बता देती हूं। वो बॉन्ड बनेगी आपकी α1 β2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये कॉम्प्लेक्स होता है सुक्रोज और फ्रक्टोज, ऐसे बॉन्ड बनेगी। तो इसकी सेकंड पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप है, इसके फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है। अच्छा ये नहीं बनाया मैंने, अच्छा OH H H OH, सॉरी बच्चे। तो इसलिए क्या होगा, इसकी सेकंड पोजीशन पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है और इसकी सेकंड पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप है, इसके फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है। सो टेक्निकली दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप आर इन्वॉल्व इन मेकिंग अ बॉन्ड, नो फ्री फंक्शनल ग्रुप। इस बॉन्ड के कारण देयर इज नो फ्री फंक्शनल ग्रुप। और जब फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं होता तो टेस्ट कैसा आता है? नेगेटिव फेलिंग टेस्ट। कैसा आता है? नेगेटिव फेलिंग टेस्ट आता है। which is very very important for exam. Sucrose is also called as invert sugar, यहां पे एक और लिख लो, this is also called as invert sugar. इसके एंजाइम का नाम होता है इन्वर्टेज या सुक्रेज। मैम नंबरिंग सब नहीं आई, हाँ बेटा मैं मान सकती हूँ। इसमें क्या होता है ना बेटा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, 4 की रिंग पे 6 को सेट करना है। चलो मैं एक बार इसको बड़ा और बना के दिखाती हूँ। देखो ये 4 की रिंग है, इस पे 6 को सेट करना है, 6 कार्बन को सेट करना है 4 की रिंग पे। और कीटोनिक ग्रुप किस पे होता है? कार्बन नंबर 2 पे होता है। तो ये हो गया 2, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया 1 2, ये हो गया थर्ड, ये हो गया आपका फोर्थ, ये हो गया आपका फिफ्थ और ये हो गया आपका सिक्स्थ। ऐसे होती है इसकी। इसलिए बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो रहता है ये, इसलिए मैंने ही बनाया था, आपको नहीं दिया था बनाने को। हो गए बच्चे? डाइसैकेराइड्स अच्छे से समझ में आए? नाउ कैन वी स्टार्ट विथ पॉलीसैकेराइड्स? बच्चा पार्टी
मैम एच और ओ एच का अरेंजमेंट, यही तो है प्रैक्टिस। जैसे आपने ग्लूकोज की प्रैक्टिस करके पता कर लिया है, ऐसे बेटा आपने इसकी भी करनी है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम तीसरे टॉपिक पे आज की क्लास में, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसैकेराइड्स। प्लीज राइट द हेडिंग एवरीबडी इन द क्लास। पॉलीसैकेराइड्स, लड़कियों सुंदर सुंदर मार्कर के साथ बिल्कुल एक्टिवेट हो जाओ। सबसे पहले, दे कंटेन मोर देन डैश यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। कम ऑन गाइस, सिर्फ सिंपल आंसर लिखिए आप, कंटेन्स more than dash units of monosaccharides. How many? 10 units. Very good. Second, the molecular weight is more than 10,000 Dalton. ठीक है, क्या है बच्चों? Molecular weight is usually is more than dash Daltons. काफी बड़ी श्रृंखलाएं होती है, श्रृंखलाओं का मतलब होता है चेन। 10,000 डाल्टन से ज्यादा इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसलिए काफी बड़े होते हैं। इसलिए कौन से फ्रैक्शन में मिलते हैं? Therefore, they are found in dash fraction when we do tissue analysis. कौन से फ्रैक्शन में मिलते हैं? ये रह जाते हैं क्लॉथ के ऊपर, रह जाते हैं क्लॉथ के ऊपर। रह जाना, र से क्या था? रिटेंटेट, acid insoluble fraction, retentate, acid insoluble fraction, because they are biomacromolecules. ठीक है, now they are non sweet. अगर कच्चा आलू खाओगे बिना बॉईल किया हुआ, कभी स्वाद नहीं लगेगा। जैसे बॉईल करोगे स्वाद लगेगा, बट कच्चा आलू हमेशा फीका होता है। कभी किया है टेस्ट? करना, आज करना। दे आर नॉन स्वीट। अगर शकरकंदी भी खाओगे ना बिना उसे भूजे, तब भी देखना स्वाद नहीं आएगा। जब तक शकरकंदी हो गई या आपका आलू हो गया, जब तक उसे उबालोगे नहीं या उसे भूजोगे नहीं, तब तक उसका टेस्ट नहीं आएगा। दे आर नॉन स्वीट। ठीक है बच्चों। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स? फिर ये बनाते क्यों है? ना स्वीट है ना कुछ है, बिकॉज पॉलीसैकेराइड इज अ परफेक्ट फॉर्म टू स्टोर एंड टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर। तो ये स्टोरेज एंड स्ट्रक्चर के सपोर्ट के लिए मेन काम करते हैं। ठीक है, so polysaccharides help in storage and to form structure. अब आप कहेंगे मैम ऐसा इनमें कौन सी खासियत है? बेटा अपने स्टोर रूम में आप क्या सामान डालते हो? कबाड़, जो क्या होता है? इनएक्टिव होता है, जिसे आप यूज नहीं कर रहे। तो ये केमिकली भी इनएक्टिव होते हैं और ऑस्मोटिकली भी इनएक्टिव होते हैं। जैसे आप लोग संडे के दिन बिल्कुल पड़े ही तो रहते हैं, करते क्या हैं आप? कुछ भी नहीं करते जीवन में। तुम क्या? मैं भी नहीं करती। सुबह उठते ऐसे लगता है बस पड़े रहे, मैं, मेरा टीवी, मेरा बिस्तर, बस। मतलब चैनल बदलने में भी आलस आता है। एक टाइम तो ऐसा आता है नेटफ्लिक्स भी नहीं चला रहे, बस पड़े हुए हैं बस। उस टाइम क्या होता है? हम इनएक्टिव होते हैं। सो व्हाई दे आर परफेक्ट फॉर स्टोरेज एंड टू फॉर्म स्ट्रक्चर? बिकॉज व्हाई they are perfect? Because they are chemically and osmotically inactive. मैम आपके बच्चों को, अरे बेटा मुझे तो सोना इतना पसंद है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। कल बिल्कुल रात में वो स्पोर्ट्स के कपड़े होते हैं ना, वो सब निकाल के मैं सोई कि आज सुबह ध्वनि को भेज के माई हस्बैंड विल गो टू द जिम एंड आई विल गो टू द पार्क एंड आई विल डू जॉगिंग या कुछ। द मोमेंट ध्वनि वेंट टू द स्कूल एंड माई हस्बैंड वेंट फॉर द जिम, फिर से वो बिस्तर ऐसे कॉलिंग आती है मुझे बेड से कि थोड़ा सा आराम कर ले, आज बहुत लंबा दिन है। मैं फिर सो गई। यस, मैं फिर सो गई। ये क्या करूं बेटा, 10 से 12 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए होती है, पता नहीं क्यों। मैं भी परेशान हूं इस चीज को लेके। अब इसके बारे में और बताती हूँ। देखो बेटा, ये कुछ ऐसी चेन्स होती हैं बड़ी बड़ी सी, ये देखो ऐसी,
ये नीट का पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस करा रही हूं मैं ये वाले डायग्राम के साथ। इसकी ट्रिक टू रिमेंबर बताती हूं। ये इसका राइट एंड है इस चेन का, पॉलीसैकेराइड चेन का, और ये लेफ्ट एंड है इस पॉलीसैकेराइड चेन का। आर से याद रखेंगे क्या? आर से याद रखेंगे रिड्यूसिंग शुगर, ये इसका रिड्यूसिंग एंड है। और लेफ्ट से याद रखेंगे दिस इज अ नॉन रिड्यूसिंग वन, दिस इज अ नॉन रिड्यूसिंग एंड, ये नॉन रिड्यूसिंग एंड है। ये नीट का पीवाईक्यू क्वेश्चन इस साल का, ये वाला। ओके, पॉलीसैकेराइड्स डू नॉट गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, क्योंकि इन्होंने लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर ली है कि ये कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं दे पा रहे मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए जब तक आपका दिमाग क्लियर नहीं है तब तक आप लाइफ में कभी फोकस्ड नहीं हो सकते हैं। अगर आप हर दिन ये सोचेंगे कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, चलो बीडीएस कर लूंगा, बीएचएमएस कर लूंगा, बीएमएस कर लूंगा, यू विल बी नेवर एबल टू फोकस। और जहां फोकस हिला, खत्म खत्म। also called as, these are also called as polyglycans, इन्हें और क्या कहते हैं? polyglycans, polyglycans। मैम मैं तो हर दिन परेशान रहता हूं, यही तो बात है ना बेटा, आजकल की लाइफ हमने इतनी कॉम्प्लेक्स कर ली है कि हम सिर्फ परेशान ही रहते हैं, इसके अलावा हमें कुछ आता भी नहीं है। थैंक्स टू द इंटरनेट, हम जिसने हमें अपना गुलाम बना लिया है। टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड, दिन भर यही वेट करते हैं कि व्हाट्सएप पे क्या नोटिफिकेशन आने वाला है, दिन भर हम यही वेट कर रहे होते हैं। वी कैन नॉट लीव आवर फोन अंटिल वी आर अस्लीप। यस, दिन भर वेट करते रहते, उस फोन में कुछ आ तो नहीं रहा, किसी का कॉल तो नहीं आ रहा, कोई मैसेज तो नहीं आ रहा, कोई शीट तो नहीं आ रही, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आ रहा, क्लास का कुछ तो नहीं आ रहा। वी हैव बिकम स्लेव्स, इसलिए तो हम फ्री नहीं हो पाते। इसलिए बेटा बिल्कुल फोकस्ड रह के पढ़ाई करें, ओल्ड स्कूल पढ़ाई आप करें। ये सब राय मैं इसलिए क्लास में बांटती हूं जिससे आपको पता रहे बेटा कि हम पहले कैसे पढ़ते थे। आज भी मेरे पास सब कुछ है, आईपैड से लेके, ये देखो, दिस पेन एंड माय स्मॉल पैड, जहां पे मैं हर एक चीज लिखती हूं। आज भी सारी एप्स है, मेरे पास भी फोन है, but I try to reduce my screen time. I try to avoid using phone. ये है असली पढ़ाई, कीजिए आप, देखना बहुत असर आएगा आपकी पढ़ाई में। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड करते बच्चे, तो हमारे पास दो तरह के पॉलीसैकेराइड है, एक होते हैं होमोपॉलीसैकेराइड और एक होते हैं हमारे हेट्रोपॉलीसैकेराइड। एक कौन से बच्चे हमारे? होमोपॉलीसैकेराइड, लिखिए होमोपॉलीसैकेराइड, जिन्हें दूसरे नाम से हम क्या कहते हैं? होमोग्लाइकन्स, और क्या कहते हैं इन्हें? होमोग्लाइकन्स भी कहते हैं। दोनों ही नाम से क्वेश्चन आ सकते हैं नीट में। और दूसरे कौन से होते हैं हमारे? हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। दूसरे कौन से हमारे? हेट्रोपॉलीसैकेराइड। जब मैं पेप्टिडोग्लाइकन बता रही थी मोनेरा में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, याद है ऐसा कुछ टर्म लिखवाया था मैंने, हेट्रोपॉलीसैकेराइड, हेट्रोग्लाइकन्स। आज उन टर्म्स को मैं समझाने वाली हूं इस चैप्टर में कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। ये वर्ड्स तो हमने जरूर लिखे थे बायोमोलिक्यूल में, है ना, बट क्या मतलब है ये समझाती हूं। होमो का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सेम, सेम। पॉलीसैकेराइड यानी कि होमोग्लाइकन्स या होमोपॉलीसैकेराइड्स आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड शुगर। Only one type of monomer is present in the chain. यानी कि अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोज 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 फ्रक्टोज। एक ही तरह का होगा, दो तरह के नहीं होंगे। तो इसमें क्या है? only one type of monomer is present, जबकि हेट्रोपॉलीसैकेराइड में ऐसा नहीं है। यहाँ पे ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लूकोज फ्रक्टोज भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ
मोनोमर्स आर प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, अब इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसमें दो तरह के आपको देखने को मिलेंगे होमोपॉलीसैकेराइड में, एक जिनका काम है स्टोरेज, खाने को स्टोर करना, और दूसरा स्ट्रक्चर बनाना। ऐसे होमोपॉलीसैकेराइड जो स्ट्रक्चर बनाने में भी हेल्प करते हैं। तो स्टोरेज में जैसे हमारा हो गया ग्लाइकोजन, हमारा हो गया स्टार्च, हमारा हो गया इनुलिन, नीट का पीवाईक्यू क्वेश्चन। स्ट्रक्चर में सेलुलोज, नीट का पीवाईक्यू, काइटिन, और हेट्रोपॉलीसैकेराइड में अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टिडोग्लाइकन, दूसरा अगार जो कहां से आता है, रेड एल्गी। रेड एल्गी का नाम क्या है जहां से अगार आता है, जिलीडियम, ग्रेसिलेरिया, रोडोफाइसी, आर फाइकोएरिथ्रिन, फाउंड इन द वार्मर वाटर्स आइदर ऑन द सरफेस और डीप इनसाइड द वाटर्स। ऐसी चीजें बिल्कुल हाथों हाथ रटी होनी चाहिए। एक ही वर्ड लिखते सब कुछ याद आ जाना चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले स्टार्च के साथ शुरू करेंगे। हाँ, बहुत नसीब वाली हो रिद्धि। ऐसा क्या हो गया भाई, रिश्ता पक्का हो गया क्या रिद्धि का? बताती हूँ आयुष, अभी पढ़ाऊंगी ना, बताती हूँ यार। मेरे को भी बता दिया कि इसका रिश्ता विश्ता पक्का वक्का हो। टीचर बहुत खुश होती है बच्चों का रिश्ता विश्ता ऐसा कुछ होता है तो। और क्या, आ जाओ स्टार्च। स्टार्च पे आते हैं। सबसे पहले हम स्टार्च क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्च कहाँ स्टोर्ड होते हैं, कहाँ होता है स्टोर, जल्दी बताइए। कहाँ स्टोर होता है, ये हम प्लास्टिड वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। प्लांट्स में स्टोर होता है। अब एक गधो, अब तो माइलोप्लास्ट, एमा ने सही आंसर दिया बिल्कुल। कहाँ स्टोर्ड होता है, स्टोर्ड इन, स्टार्च इज स्टोर्ड इन plastids like amyloplast which are type of leucoplast। गधों पिछला इसलिए पढ़ाया जाता है कि आगे जवाब दो, तुम गलत जवाब दे रहे। इस स्टार्च के दो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि स्टार्च दो चीजों से बना होता है। एक होता है अमाइलोज, एक क्या होता है, अमाइलोज, और जो दूसरी चीज स्टार्च में प्रेजेंट होती है उसका नाम होता है अमाइलोपेक्टिन। क्या होता है इसका नाम, अमाइलोपेक्टिन। ये हो गया अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन जैसा स्ट्रक्चर किसका था, फ्लोरिडिन स्टार्च का, मैनिटोल का, लेमिनेरियन का, या स्टार्च का? ये भी एक क्वेश्चन था प्लांट किंगडम में। देखो ये शब्द वहां पे यूज हुआ था, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ था, बट एक्सप्लेन यहां पे कर रहे हैं हम। मैं इसलिए करा रही हूं रिलेट, आपको पता रहे कि ये टर्म वहां था, यहां एक्सप्लेनेशन है उसका। फ्लोरिडिन स्टार्च फाउंड इन द रेड एल्गी। वेरी गुड बच्चों। अमाइलोज, अलोज, अमाइलोज, लेलोज, क्या, पानी, और चुप रहो, ठीक है। ये वाटर सॉल्युबल होता है। ये कैसा पार्ट होता है, वाटर सॉल्युबल, तुरंत से पानी में घुल जाने वाला हिस्सा इज अमाइलोज। जबकि अमाइलोपेक्टिन कैसा होता है, पानी में बिल्कुल नहीं घुलता है, क्योंकि ये होता है वाटर इनसॉल्युबल इन नेचर। सिंस ये स्टोरेज के लिए है तो इन्हें ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होना होगा, तो इसलिए अमाइलोज का परसेंटेज मात्र 10 से 15% होता है ऑफ टोटल स्टार्च। बस इतना ही होता है ऑफ टोटल स्टार्च। जबकि अगर अमाइलोपेक्टिन की बात की जाए, ये मेजॉरिटी में होता है, ये होता है 80 से 85% ऑफ टोटल स्टार्च। टोटल स्टार्च ये ज्यादा मात्रा में होता है। अगर हम अमाइलोज की बात करें तो अमाइलोज हमारा अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, अनब्रांच्ड। जबकि अमाइलोपेक्टिन हमारा ब्रांच्ड होता है। कैसा होता है, ये वाला हमारा ब्रांच्ड। अब आप कहेंगे मैम स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये भी बना के दिखा दीजिए। चलिए आइए, ये देखिए, ग्लूकोज, 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 ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। इट इज अ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर।
कैसा है? अल्फा हेलिक्स, एक तरह का हेलिक्स है, ये एक तरह का हेलिक्स है। और ये क्या है? होमोग्लाइकन ऑफ अल्फा ग्लूकोज। तो इसके अंदर सिर्फ अल्फा ग्लूकोज है, इसके अलावा और कोई शुगर नहीं है। और दो ग्लूकोज के बीच में जो लीनियर बॉन्ड है या लिंकेज है वो कौन सी होती है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये मैं बना के भी दिखा चुकी हूं पीछे डाइसैकेराइड में, ये वाली लिंकेज होती है इसके अंदर। वहीं पे अगर अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो अमाइलोपेक्टिन भी क्या है? होमोग्लाइकन है, ये भी होमोग्लाइकन है ऑफ अल्फा ग्लूकोज का। ये भी सारा बच्चों ग्लूकोज से ही बना है और कुछ नहीं होता इसमें, इसलिए स्टार्च इज ऑल ग्लूकोज, ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। इसे तो आजकल लोग कहते हैं कम कार्ब्स खाओ, कम स्टार्च खाओ। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ये ब्रांच भी है, ये देखो यहां से इसकी ब्रांचिंग निकल रही है, ये देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये। तो इसमें दो तरह की लिंकेज बनती है, एक होती है लीनियर लिंकेज, वो लीनियर लिंकेज होती है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक, और दूसरी लिंकेज होती है ब्रांच्ड, जो होती है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दो तरह की बॉन्ड्स है इसमें, तो ये ज्यादा गठीला स्ट्रक्चर है। स्टार्च गिव्स डैश आयोडीन टेस्ट and gives dash color। बताइए, स्टार्च गिव पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट, और जब पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट होता है तो कलर कैसा आता है इसका? ब्लू ब्लैक। अगर ब्लू ब्लैक कलर हो गया सॉल्यूशन का आयोडीन टेस्ट में, तो समझ जाइए उसमें स्टार्च है, द स्टार्च इज प्रेजेंट। जब लिख ले तो बता दे बच्चे, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट करेंगे हम द एनिमल स्टार्च। कौन सा होता है एनिमल स्टार्च? It is called as glycogen, which is also called as what? Animal starch. Glycogen, animal starch. तो इसको सबसे पहले कुछ प्रोसेस पढ़ेंगे बच्चों इसके लिए। ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज से बनता है ग्लाइकोजन, ठीक है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है ना, कहां बनता है ये भी बता दो? लिवर में बनता है। कहां बनता है? लिवर में। लिवर का काम होता है ग्लाइकोजन बनाना। जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, फॉर्मेशन हो रहा है, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस। प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब बनना, ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन। और ये प्रोसेस कहां होती है? लिवर में, मसल्स में एंड किडनी में, तीनों जगह होती है, ठीक है बच्चों? जब हमारी बॉडी स्टोर कर रही है ग्लाइकोजन को, और ये स्टोरेज कौन कराता है? एक हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन। जैसे आप बहुत ज्यादा कार्ब्स खाते हैं, इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन कहता है ब्लड शुगर कम करो, क्या करो? फेंको इसको इधर उधर। ये हमारी बॉडी में स्टोर कराता है, ठीक है? फिर अगर बॉडी में ग्लूकोज की कमी है, मान लीजिए आज आप फास्टिंग पे है, ग्लूकोज कम है, ठीक है, तो ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा? ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन हो रहा है। यहां क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन हो रहा है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनोलिसिस।
क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? ग्लाइकोजेनोलिसिस। ग्लाइकोजन टूटना, लिसिस मतलब टूटना, ठीक है। ये कहां पे हो रहा है? ब्लड में। अब जो ये ग्लूकोज बनेगा ये कहां बनेगा? ब्लड में, जिससे कि सारे ऑर्गन्स को डिलीवर किया जा सके। इंसुलिन, इस वाले काम के लिए फॉर्मेशन, इस वाले काम के लिए हार्मोन चाहिए इंसुलिन। इंसुलिन का काम है जोड़ना, बट ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाने का काम है ग्लूकागॉन हार्मोन का। ये काम कौन करता है? ग्लूकागॉन। ये वाला काम इंसुलिन, ये वाला काम ग्लूकागॉन, ठीक है बेटा। कोई नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, गलती करोगे क्लास में तभी सीखोगे। अब आते हैं स्टोर कहां पे होता है, ये मैं लिखवा चुकी हूं। लिवर, मसल, किडनी में स्टोर होता है। एनिमल स्टार्च इसे कहा जाता है। ये एक तरह का होमोपॉलीमर है, होमोग्लाइकन ऑफ अल्फा ग्लूकोज। ये भी अल्फा ग्लूकोज का है, ये भी ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड जस्ट लाइक अ माइलोपेक्टिन। इसका स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा है बच्चों, ये देखिए ऐसा। तो इसमें भी दो तरह की बॉन्ड्स बनी, एक बॉन्ड बनी लीनियर और एक बॉन्ड बनी इसकी ब्रांच्ड। सेम अरेंजमेंट है। लीनियर कौन सी होगी? अल्फा 1,4, ये होगी अल्फा 1,6, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। स्लो करवा लूं बेटा? आई एम गिविंग यू टाइम टू राइट, समझा रही हूँ, डन भी पूछ रही हूँ, इससे ज्यादा स्लो मैं नहीं करा सकती। आई एम नॉट टीचिंग क्लास 12th, रियली सॉरी। आई एम टीचिंग अ ड्रॉपर बैच where I have restriction to complete the syllabus on time. चले, ये टेस्ट पॉजिटिव देता है या नहीं देता? गिव्स पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट ये भी पॉजिटिव देता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं अमाइलोपेक्टिन जैसा ही तो है बच्चे, ठीक है। बट कलर यहाँ पे ब्लू ब्लैक ना आके कैसा आएगा? रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। तो कलर से भी हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमने ऐड किया है। मैम डायबिटीज के लिए ग्लूकोज। मैम व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? समीर, दैट्स अ फॉर्मेशन ऑफ शुगर फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स। आगे चले। मैम 1 घंटा हो गया। आयशा फिर क्या करे? दही जमा ले। चले आइए, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारे इसके बाद इनुलिन। आई होप आयुष आपको अब डाउट क्लियर हुआ होगा। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, इनुलिन एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। इनुलिन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, पीवाईक्यू इन 2024 का पेपर। Why it is important? Because it is a homoglycan of fructose sugar. ठीक है, किसका है ये? It is a homopolymer of बीटा फ्रक्टोज शुगर। अभी तक हम ग्लूकोज की बात करें, तब हम फ्रक्टोज की बात कर रहे हैं मेरे बच्चों। वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रक्टोज, ठीक है, बीटा फ्रक्टोज। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रक्टैन शुगर। इसे फ्रक्टैन शुगर भी कहते हैं क्योंकि फ्रक्टोज से बनी है ना फ्रक्टैन शुगर। कहां मिलती है स्टोरेज फॉर्म में? ट्यूबर्स ऑफ
डेलिया, बहुत सुंदर फूल होते हैं, फेब्रुवरी मार्च के अराउंड दिखते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं, बहुत सुंदर कलरफुल होते हैं डेलिया। नाउ व्हाई दिस शुगर इज इंपॉर्टेंट, क्या क्वेश्चन नीट में आता है, वो आता है इससे कि दिस शुगर इज यूज्ड फॉर रीनल फंक्शनिंग टेस्ट। इसे हम शरीर में किडनी की फंक्शनिंग के लिए यूज करते हैं कि हमारी किडनी अच्छे से काम कर रही है या नहीं। इसे आरएफटी भी कहते हैं, इस टेस्ट को आरएफटी। अब यही शुगर क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज दिस शुगर, वाई, क्योंकि ये शुगर हमारे शरीर में मेटाबोलाइज नहीं होती है, जितना पियोगे उतना बाहर निकल जाएगा। आप कहेंगे मैम क्यों मेटाबोलाइज नहीं हुई है हमारे शरीर में, क्योंकि वी डोंट हैव एंजाइम्स व्हिच वर्क फॉर बीटा फॉर्म्स, वी हैव एंजाइम्स व्हिच वर्क ऑन अल्फा फॉर्म्स। दैट इज हाउ आवर बॉडी इज सो स्पेसिफिक फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। जरूरी नहीं जो खाया वो पचा लेगा, नहीं नहीं नहीं, बॉडी का भी अपना कोई टेस्ट है, तेरी जीभ का टेस्ट हो या ना हो, बॉडी की अपनी पसंद है, ठीक है। सो इसलिए व्हाई इट इज यूज्ड, बिकॉज this sugar is not metabolized in our body, as we do not have enzymes for beta forms. लिखो इतना, नाउ द लास्ट लाइन, क्या ये पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट देगा, यस, गिव्स पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट। मैम इंपॉर्टेंट भी लिख दूं, कलर तो मुझे भी नहीं पता बेटा इसका, कलर तो मुझे भी नहीं पता इसका, मेरे नोट्स में था ही नहीं है। इसके लिए तो फिर लेनिंजर निकालनी पड़ेगी मुझे, अब तो मेरे पास लेनिंजर है भी नहीं, मैंने अपने जूनियर को गिफ्ट कर दी थी जब मैं नाता तोड़ रही थी पढ़ाई से, रिसर्च से, तब मैंने अपने जूनियर को गिफ्ट कर दी थी वो किताब कि भाई अब तेरे हवाले ये वतन साथियों। अब आते हैं नेक्स्ट विच इज काइटिन। लिखिए हेडिंग काइटिन की, काइटिन की हेडिंग लिखिए। अब वतन को देखकर आना पड़ता है ना। मैम मेरे चेस्ट में अचानक से पेन हो रहा है, कोई लड़की देख ली क्या? वो जूनियर क्या कर रहे हैं, वो पीडब्ल्यू में पढ़ा रहे हैं। सही में मेरे जूनियर्स पढ़ा रहे हैं। कितने जूनियर्स हैं मेरे इस टाइम वहां पे कितने ही, यस, एक ही कॉलेज से पास आउट है हम सब। समाप्ति इज माय जूनियर, दीक्षा, हर्षा, यशिका, आयुषी मैम, अग्रिम इज नॉट माय जूनियर, अग्रिम मतलब कि वी फ्रॉम द सेम ईयर पास आउट, he did it from Hindu, I did it from BHU, yes, and और भी बहुत सारे यार, पवन फिजिक्स, we have done training in the same institute, yes, पवन की वाइफ भानु, सेम इंस्टीट्यूट, वी हैव डन ट्रेनिंग। नो विपिन सर नहीं, विपिन सर पहले से ही पढ़ाते थे अनअकैडमी में जब मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया था, यस, विपिन, यस। तो हाँ, ये सब मेरे जूनियर्स, मुझे फेयरवेल पार्टी दी थी इन सब ने।
कुछ रामजस के जूनियर्स हैं, ड्यू के, कुछ बीएचयू के जूनियर्स हैं. यस. हाँ. विवेक, शी इज 2 years एल्डर फ्रॉम अस. वो हमसे 2 साल बड़ी हैं. हाँ, उन्होंने भी आकाश में ट्रेनिंग की है, बट 2 साल बड़ी है. शी इज नॉट फ्रॉम आवर बैच. यस, वो 2 साल पहले शी ज्वाइंड. हम 2 साल बाद आए. रितु मैम अगेन आकाश में मैम हमसे 2 साल पहले थी, मैं बाद में आई. आई ज्वाइन इन 2016. आई थिंक शी ज्वाइन इन 2014. ठीक है, चलो आ जाओ. अब काइटिन पे आते हैं. ऐसी ऐसी बातें सुनकर बच्चे बड़े चिंबे में हो जाते हैं, एंड फॉर अस इट इज लाइक सो नॉर्मल. सीपम आई डोंट नो. आई थिंक शी इज सीनियर टू मी बाय 2 years. हाँ, she was there in an academy before me, and आकाश में वो मेरे से पहले ही थी. आई थिंक 2 साल पहले के बैच की है मैम, हम मेरे बैच की नहीं है. हाँ, शी इज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. मैंने एक्चुअली ड्यू छोड़ दिया था ना अपनी बैचलर्स के बाद. आई वेंट टू बीएचयू. ड्यू में आ गया था, बट मैंने छोड़ दिया क्योंकि वहां पे डिसेक्शन नहीं होते, वहां पे प्रैक्टिकल पढ़ाई नहीं होती मास्टर्स में, इसलिए मैंने छोड़ दिया था. बट मैं बहुत खुश मानती हूँ अपने आप को, खुश नसीब कि मैं बीएचयू में चली गई, क्योंकि सीरियसली अलग ही लेवल है बीएचयू की पढ़ाई का. हाँ, होता है यार. अब एम्स दिल्ली जाओगे तो वहां की पढ़ाई का लेवल अलग है, बाकी कॉलेज का अलग है. माने कि इट्स यस सब सेम है, बट देखो फर्क तो होता ही है. रितु मैम को मुझे नहीं पता उनकी, मुझे ये पता है कि वो आकाश में मेरे से पहले गई थी. हाँ हाँ, वो पहले गई थी मेरे से. अभी मेरे को उनकी एज का मुझे भी नहीं पता. मैं जब ज्वाइन किया था ना अकेडमी, आई वाज द मोस्ट यंगेस्ट वन इन द एंटायर यूनिट, सबसे यंगेस्ट. गार्गी मैम तो आई थिंक शी इज वेरी सीनियर टू मी, 4 to 5 years आई गेस. शी इज सीनियर टू मी बिकॉज शी हैज डन पीएचडी आल्सो ना. हाँ, विशाल मेरे से 2 साल छोटा है. मैंने उसके साथ काम किया था करियर पॉइंट में. और कुछ जानना है? पागल हो गए तुम लोग. गार्गी मैम तो मेरे से 4-5 साल सीनियर होंगी, आराम से सीनियर होंगी, क्योंकि मैम पीएचडी करके फिर पढ़ाते हुए भी मैम को इतना टाइम हो गया है. हाँ, एनडी सर मेरे से 2 साल छोटे हैं. आई थिंक ही हैज टर्न 30, आई हैव टर्न 32, तो 2 साल. एंड ही इज ऑल्सो फ्रॉम आकाश. पहले उन्होंने भी आकाश में ही पढ़ा है, पुणे वाले सेंटर पे, फिर वो मुझे मिले अकेडमी में. और कुछ मजा आता है ना ऐसी चुगलीबाजी करने में तुम लोग को, इसलिए तो मैं कहती हूँ. टीसी मैम को मैं जानती हूँ मोस्टली अड्डा से ही. मैम अन अकेडमी में हमारे साथ ही, बट शी हैज नेवर वर्क विद अस ऑन आवर चैनल. यस, उन्होंने हमारे साथ चैनल पे काम नहीं किया है. शी वाज ऑन इन अ डिफरेंट टीम. बट जब हमने छोड़ा तो हमने टीसी मैम से पूछा था कि हमारे पास अभी फिजिक्स वाली वैकेंसी है, इफ यू वांट टू ज्वाइन अस. तो मैम ने हमें ज्वाइन किया था, तब से हम मैम को अच्छे से जानते हैं. हेमंत सर नो आइडिया, यहीं पे मिली हूं मैं सर से. एम्स ऋषिकेश इज गुड. ये है, ठीक है. चलो आ जाओ. गौरव सर को हाँ मैं पिछले 6 साल से जानती हूँ वेदांतु से. गौरव सर को आई नो फ्रॉम वेदांतु, बट सर इज फ्रॉम एनआईटी वारंगल आई गेस. कहाँ से है? एनआईटी से ही है सर कोई, रौरकेला, सॉरी रौरकेला से है, एनआईटी रौरकेला से. तो मैं सर को जानती हूँ 6 साल से, क्योंकि मैंने सर के साथ बहुत सारे चैनल पे काम किया. वेदांतु नीट मेड इजी 2 साल, फिर उसके बाद 3 साल नीट टॉपर्स पे काम किया है, और अभी हम अड्डा में ही हैं पिछले 1 साल से. सो आई नो दिस. आकांक्षा मैम आई डोंट नो मच. बेटा देखो मैं आपको बताती हूँ, अन अकेडमी में ये होता था कि टीचर्स जो चैनल पे है ना, उनका अपना बॉन्डिंग रहता है. आपको लगता होगा कि वी वर्क इन एन अकेडमी, एवरीबडी वर्क्स अंडर वन अम्ब्रेला, बट इट इज नॉट. वहां पे लाइक सेग्रीगेशन होता था कि ये चैनल वाले अलग रहेंगे, ये चैनल वाले अलग रहेंगे, तो हमारी बातचीत बहुत कम होती थी. मेरी आकांक्षा से हार्डली कभी 2 मिनट बात हुई होगी, आप विश्वास नहीं करेंगे, बट ऐसा ही है, बिकॉज हम मिलते ही इतना कम थे. अगर कहीं इवेंट पे जाना है तो चैनल वाले सेम लोग जाएंगे, सेम टीम विल गो एवरीवेयर, एंड द डिफरेंट टीम विल गो एट डिफरेंट प्लेस. तो ये जो मिलने का टाइम है ना, आप सोचो वो बहुत कम हो जाता है, तो हम नहीं मिल पाते हैं. तो इसलिए जो बॉन्डिंग है यहाँ, मतलब ऐसी वाली कि आई हैव वेरी गुड बॉन्डिंग विद नाउ टीसी मैम एंड एनडी सर. एनडी सर से पहले से बॉन्डिंग है. गौरव सर के साथ इसलिए बॉन्डिंग है, क्यों, बहुत 6 साल हो गए काम करते हुए, आई नो हिम. सीप मैम से मेरी कभी बात नहीं होती,
नेवर, हार्डली कभी 1 मिनट भी बात हुई हो, क्योंकि she works on different channel, I work on different channel, she has different perspective for life, I have different perspective. इस चक्कर में बेटा we don't talk lot. रक्षिता से भी कभी बात हुई होगी किसी इवेंट पे तो 2-4 मिनट बस, नेवर. ऐसे बेटा वी आर ऑलवेज बिजी विद द वर्क. चलो आओ पढ़ लेते हैं, तुम्हारी तो चुगली सेशन हो गई. आ जाओ, कोई चुगली नहीं थी, बस यही था कि बातें थी. अब आ जाओ यार, मेरा सिलेबस पीछे हो जाएगा. अलग सर से हाँ 2-3 बार बात हुई है, वो भी काम के थ्रू, काम के लिए. आइए चलो अब आते काइटिन पे. काइटिन क्या है बच्चों? ये भी हमारे एक तरह का क्या है, होमोपॉलीसैकेराइड है. ये भी क्या हमारा होमोपॉलीसैकेराइड है. होमोपॉलीसैकेराइड ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन. थोड़ी सी डिफरेंट शुगर है बट इसी का ही पूरा होता है ये. पता नहीं बेटा आदित्य. हाँ जी. So this chitin is the most abundant carbohydrate in animal world. Most abundant carbohydrate in animal world. सबसे ज्यादा एनिमल वर्ल्ड में कोई है तो दैट इज योर chitin. So this chitin you find in the exoskeleton of arthropods and fungi cell wall. NEET का PYQ question. The structure is unbranched, linear and with beta 1,4 glycosidic bond. Since the structure is linear, it also gives negative iodine test. Negative iodine test. क्यों नेगेटिव देता है अभी सेलुलोज में पढ़ाऊंगी. इसको लिख लो. फंजी सेल वॉल लिख तो दिया. Most abundant in animal world, second most abundant in biosphere. लेकिन सब फिर सेलुलोज करते बेटा. सुप्रिया बेटा तू वहीं पे बैच ले ले बेटा, तू खुश हो जा, अच्छे से पढ़ाई करो तसल्ली से. सही बता रही हूं मैं, तसल्ली से पढ़ाई किया करो अपनी. मैंने सर की सही एज बता दी क्या? हे भगवान, सर आज मुझे छोड़ेंगे नहीं, कहेंगे मैम आप जाके ज्यादा बोल देते हो. सर मुझे काफी बार बोल भी चुके हैं, बहुत बोलते हो मैम आप. सेलुलोज, आ जाओ सेलुलोज पे आते हैं अब. नाउ सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट, दिस इज अ मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन बायोस्फीयर. सबसे ज्यादा बायोस्फीयर में कोई है तो दैट इज सेलुलोज. दिस इज अ होमोग्लाइकन या होमोपॉलीसैकेराइड ऑफ बीटा ग्लूकोज. इसमें बीटा ग्लूकोज होता है. तो क्या ये हमारे शरीर में पचेगा या नहीं पचेगा? बताइए, पचेगा या नहीं पचेगा? ये भी कैसा होता है? लीनियर, अनब्रांच्ड. इसमें भी लिंकेज कौन सी होती है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जस्ट लाइक काइटिन. इसलिए जितना हम सैलेड खाते हैं, सैलेड के अंदर होता है हाई अमाउंट में सेलुलोज, जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते. वी आर, आवर बॉडी इज नॉट एबल टू मेटाबोलाइज दिस. बॉडी डू नॉट मेटाबोलाइज दिस.
तो ये पेट भरता तो है बट एनर्जी कुछ नहीं मिलती है हमें इससे, बॉडी डू नॉट मेटाबोलाइज, इसलिए एनर्जी नहीं मिलती है। ठीक है, ये सारा पॉटी के थ्रू निकल जाता है आउट इन स्टूल। भिंडी खाओगे तो भिंडी के बीज निकल आएंगे, टमाटर का छिलका खाओगे तो छिलका निकल आएगा। बॉडी मेटाबोलाइज करती नहीं, कहती कि अब क्या काय को एनर्जी फोड़ा है, पपक कोई एनर्जी नहीं लगाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आयोडीन टेस्ट नेगेटिव देता है सेलुलोज, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर लीनियर है नॉट हेलिकल, इट लैक्स हेलिसिस, इट लैक्स हेलिसिस, इसलिए आयोडीन को कोई होल्ड ही नहीं करता, इसलिए टेस्ट पॉजिटिव आता ही नहीं है। इट्स लाइक महबूबा गिरना चाह रही है बट हम होल्ड नहीं किए, महबूबा नीचे गिर गई, सो सिंपल। ठीक है, वेयर डू यू फाइंड सेलुलोज? प्लांट सेल वॉल, algal cell wall, thanks Yatharth. Now we have heteropolysaccharide, that is our peptidoglycan. Peptidoglycan. लग रहा है जिम नहीं की महबूबा के लिए, महबूबा बड़ी जिम करके पतली हुई है। आयोडीन, आइए भाई, सो पेप्टिडोग्लाइकन इट इज अ हेट्रोपॉलीसैकेराइड, ये हेट्रोपॉलीसैकेराइड है ऑफ, हेट्रोपॉलीसैकेराइड ऑफ नाम, नाम क्या होता है? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये सब मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूं, एंड नैग एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। इन दोनों के बीच में बॉन्ड कौन सी होती है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो आप सिर्फ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही लिख लो, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दिस यू फाइंड इन द बैक्टीरियल सेल वॉल, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एंजाइम कौन सा चाहिए? टू ब्रेक दिस बॉन्ड, एंजाइम कौन सा चाहिए बच्चों? जो मुंह में प्रेजेंट होता है, बताया था लाइसोजाइम। वेरी गुड, जब बच्चे आगे से आगे जवाब देते हैं, इससे खुशनुमा पल मेरे लिए नहीं होता है दिन भर में। लाइसोजाइम कहां होता है? ये सलाइवा में। दिस एक्ट एज एंटी बैक्टीरियल, बासा थूक, पिंपल्स हटाए, खूबसूरती बढ़ाए। कार्बोहाइड्रेट्स यहां पे खत्म हुआ, अब हम स्टार्ट करेंगे अमीनो एसिड से। छोटा सा टॉपिक अमीनो एसिड्स, खत्म होते ही क्लास भी ओवर हो जाएगी आज की। मैंने लास्ट क्लास में अनाउंस किया था कि अमीनो एसिड्स तक आज हम करेंगे। मैम व्हाट इज हेट्रोपॉलीसैकेराइड? अरे शिफा, अरे ले, अरे दादा दीदी, का होते है हेट्रोपॉलीसैकेराइड? हेट्रो मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट मोनोमर से बना होता है जब पॉलीसैकेराइड, तो उसे क्या बोलते हैं? हेट्रोपॉलीसैकेराइड। हेलिक्स क्या होता है? अनस बेटा ये होता है हेलिक्स, ये होते हैं स्टेयर केस लाइक स्ट्रक्चर्स, इन्हें हेलिक्स कहते हैं। चले नेक्स्ट टॉपिक, गर्ल्स सुंदर मार्कर्स आउट। आज हम करेंगे एक और नया टॉपिक जिसका नाम है अमीनो एसिड्स। चलिए हेडिंग लिखिए सब, बिल्कुल आराम आराम से, प्यार प्यार से चैप्टर पढ़ा रही हुई वाला।
तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में लिखते हैं, जो हमें जितना पता है वहां लिखेंगे, ठीक है। चलो इंट्रोडक्शन। अमीनो एसिड्स आर फाउंड इन विच फ्रैक्शन? रिटेंटेट, एसिड सॉल्युबल पूल, फिल्ट्रेट, एसिड इनसॉल्युबल पूल। ये चीज आपको पता है। यस, सो अमीनो एसिड्स आर फाउंड इन filtrate fraction. This fraction is also called as acid insoluble pool. Acid insoluble pool, filtrate. Next, टोटल कितने टाइप के अमीनो एसिड्स आपके शरीर में मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कितने टाइप के मिलते हैं अमीनो एसिड्स आपके शरीर में? 20 टाइप्स के मिलते हैं आपके शरीर में, 20 टाइप्स के, ठीक है। These amino acids are also called as, एनसीईआरटी की लाइन लिखवा रही हूं, substituted methanes. substi होगा, स्पेलिंग गलत हो गई, substituted methane. Substituted methane, ठीक है। These amino acids are the monomeric unit of, these are the monomeric acid soluble pool, monomeric unit of proteins. यही प्रोटीन्स बनाते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। इनका नेचर कैसा होता है? ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर वाटर सॉल्युबल। कैसे होते हैं? वाटर सॉल्युबल इन नेचर। और कहां मिलते हैं? ब्लड में। हाँ दीक्षा सही कर दिया, थैंक यू बेटा। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। सबसे पहले मीथेन बनाते हैं, ये कार्बन, ये 4 हाइड्रोजन लगते हैं, राइट बच्चों, 4 हाइड्रोजन होते हैं। अब जब हम इसे अमीनो एसिड बना रहे हैं, नाम में ही पता है एक अमीनो ग्रुप होगा, एक एसिडिक ग्रुप होगा। कौन लॉल पंती कर रहा है बाहर? चलिए, हाँ चलो, तो यहां पे नाम से पता लग रहा है अमीनो एसिड, एक अमीनो ग्रुप है और एक एसिडिक ग्रुप। तो ये हमने लगाया एसिडिक ग्रुप, ये हमने लगाया अमीनो ग्रुप, तो ये हो गया अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। ठीक है बच्चों, कैसे? अमीनो एसिड। एक लगाया हमने एच ग्रुप, ये 3 कंपल्सरी है, ये 3 तुम नहीं हिला सकते, तुम में इतनी ताकत है नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहां पे ये क्या है ऊपर? दिस इज आर ग्रुप, जो कि बदलता रहता है तुम्हारे मूड्स की तरह, मूड स्विंग्स। आर ये चेंज होता है, जब ये चेंज होता है, जैसे मूड अब आपका गुस्से में है तो आपकी फिजिकल और केमिकल, आपकी मुंह की शक्ल सब चेंज हो जाएगी, ठीक है। यस, तो इसी तरीके से जैसे जैसे इसका आर ग्रुप चेंज होता है, वैसे वैसे इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है मेरे बच्चों, ठीक है। सो दिस चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। भाई जैसा मूड रहेगा वैसे ही रहेगा ना, अगर मूड अच्छा है तो। अब जैसे आज मैं पूजा करने गई, मेरा मूड अच्छा था, आंटी ने 10 मिनट लगाए पूजा में, उन्हें लगा कि शिवलिंग उन्हीं की है, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरा मूड अच्छा था। वरना 1-2 तो आंटी सुन ही लेती हैं कि आंटी ले ही जाओ ना भगवान को घर पे, यहाँ कहाँ आती हो डेली, ले जाओ वहीं पे पूजा कर लेना। हम तो यहाँ पे दास है, यहाँ हम पोछा लगाने आते हैं मंदिर में, ठीक है। तो मूड पे और डिपेंड करता है कि हाउ इज योर मूड। तो आज आंटी बच गई। अब देखो बेटा क्या होता है, जब एक कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, जब एक कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, तो ऐसे कार्बन को क्या कहते हैं? ऐसे कार्बन को हम कहते हैं कायरल कार्बन। क्या कहते हैं इसे? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन वो कार्बन होता है व्हेन इट हैज ऑल 4 डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, ऑल 4 डिफरेंट ग्रुप्स। अगर 2 भी सेम हो गए तो उसे कायरल कार्बन नहीं कह सकते। और जब कायरल कार्बन होता है तो इट ऑल्सो गिव्स एडिशनल एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऐसा कार्बन शोज ऑप्टिकल
एक्टिविटी। ठीक है बच्चों, बट एक स्ट्रक्चर है यहां पे, मैं तुम्हें बना के दिखाती हूं। अमीनो एसिड HNH, क्या ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा या नहीं करेगा? ये भी एक तरह का अमीनो एसिड है, क्या ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा या नहीं करेगा? बताओ देख के। ये शो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है, सेम ग्रुप हो गए ना, चारों अलग नहीं है। तो ये वाला है हमारा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन हमारा सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, और ये एक ऐसा अमीनो एसिड है विच डू नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, अब हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। चलिए ये लिख लीजिए, फिर टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड शुरू करेंगे। बहुत इजी है वो तो टॉपिक। मैम रिक्वेस्ट है टेस्ट सॉल्यूशन टीम से नहीं, अच्छा टाइम लिखा है, टीम नहीं लिखा। टाइम से नहीं देते बेटा, उनके बहुत काम रहता है यार, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। समझो सरकारी है हम लोग, क्यों सोच रहे हम प्राइवेट है, सरकारी है हम, थोड़ा सा टाइम दो। ठीक है चलो आ जाओ, टाइप्स पे आते हैं। टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स लिखिए, हेडिंग टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। यहां से आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन सबसे ज्यादा मिलेंगे एग्जाम में, सबसे ज्यादा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन मिलते हैं इस टॉपिक से, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो पहला कौन सा बच्चों? बेसिक अमीनो एसिड। पहला है बेसिक। बेसिक अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होता है, देखो एक अमीनो ग्रुप तो सबके पास है, बट इसके पास एक और अमीनो ग्रुप है। सो टेक्निकली इसके पास कितने अमीनो ग्रुप है? 2 अमीनो ग्रुप है। ठीक है, सो इट हैज एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप। इसके बाद 2 अमीनो ग्रुप हो गए, जिसके कारण इसका नेचर हो गया बेसिक। एंड दिस इज यूज फॉर द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। कौन से होते हैं वो? लाइसीन एंड आर्जिनिन। एग्जाम्पल क्या है? लाइसीन एंड आर्जिनिन। लाइसीन एंड आर्जिनिन किस में यूज होते हैं? पैकेजिंग ऑफ डीएनए में। हिस्टोन प्रोटीन्स बनाते हैं ये, बेसिक प्रोटीन्स। ठीक है, क्लास एक्सटेंड कर दो 1 सेकेंड, अभी लगेंगे 20 मिनट। फिर आते हैं नेक्स्ट, एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड क्या चीज इनके पास एक्स्ट्रा होती है? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। एसिडिक अमीनो एसिड क्या एक्स्ट्रा इनके पास? एसिडिक ग्रुप। एक एसिडिक ग्रुप तो सबके पास है भाई, बट इसके पास क्या है? एक्स्ट्रा एसिडिक ग्रुप है, एक्स्ट्रा एसिडिक ग्रुप। एक और है, ये जलजले हैं, ये जब मुंह खोलते हैं तो किसी के दिल जलाने के लिए ही होते हैं, जैसे एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड, द एस्पार्टिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एस्पार्टेट। इनको अलग मत समझना, जैसे होता है ना आपका ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामेट, दोनों एक ही चीज है। ग्लूटामिक एसिड, otherwise it is also called as glutamate, glutamate। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हाँ मैं क्रेजी हूं, यानी कि अल्कोहलिक अमीनो एसिड। अल्कोहलिक अमीनो एसिड क्या होता है इनके पास? OH ग्रुप। इनके R ग्रुप में OH ग्रुप होता है। एग्जाम्पल क्या है? सीरीन एंड थ्रियोनीन। इसके एग्जाम्पल क्या है? सीरीन प्लस थ्रियोनीन। या तो चीजों को ठोको या सो जाओ। ठीक है, कोई नहीं बेटा, सैड हो जा सैड बेटा, मुझे फर्क कम पड़ता है। फिर आते हैं वो जिन्हें हम कहते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, इनके आर ग्रुप के पास क्या है? सल्फर है। क्या है इनके आर ग्रुप के अंदर? सल्फर। एग्जाम्पल क्या है? मीथ्योनिन, द फर्स्ट अमीनो एसिड।
मीथियोनिन या सिस्टीन। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रल अमीनो एसिड, ना एसिडिक है ना बेसिक है, सिंपल लाइफ है, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से लिख लो, ग्लाइसिन सबसे छोटा है, फिर इसके बाद एलेनिन आता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा इसका मॉलिक्यूलर वेट है वेलिन का, फिर आता है आपका ल्यूसीन, और फिर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट रहता है आपके आइसोल्यूसिन का। फिर आते हैं नेक्स्ट एरोमेटिक अमीनो एसिड, खुशबूदार, अरोमा, खुशबू, वो पसीनों की दुर्गंध की बात नहीं हो रही, खुशबू की बात हो रही है। इनके पास क्या होती है, बेंजीन रिंग, इनके आर ग्रुप में होती है बेंजीन रिंग जो खुशबू देती है, बेंजीन। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, फिनाइल एलानीन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। फिर आते नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड, ऐसे अमीनो एसिड जो कभी प्रोटीन नहीं बनाते, अकेले रहना पसंद करते हैं, नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड, ऐसे अमीनो एसिड्स which never make what, which never make proteins. एग्जाम्पल सिट्रुलिन, और दूसरा एग्जाम्पल कौन सा इसका, ऑर्निथिन, यूरिया साइकिल में यूज होता है। अरे भाई ओएच स्पार्टन बस हो गया बेटा, बस हो गया, इतना नहीं रोते बेटा, आ जाओ। नेक्स्ट है हमारे असेंशियल अमीनो एसिड। असेंशियल अमीनो एसिड्स हमारे वो होते हैं जिन्हें हमें डाइट में लेना पड़ता है भाई, क्योंकि बॉडी उन्हें नहीं बना पाती है, हैव टू बी टेकन इन डाइट। मैम राइट साइड में बोर्ड का थोड़ा सा नहीं दिख रहा, कितना नहीं दिख रहा, हल्का सा ई नहीं दिख रहा बस, हैज टू बी टेकन इन डाइट because our body do not synthesize them, बॉडी बनाती नहीं है ना उन्हें, इसलिए। देखो इसकी ट्रिक क्या है, प्राइवेट टिम हॉल, एक टिम है उसका प्राइवेट हॉल है, उसका प्राइवेट हॉल क्यों है मुझे क्या पता, क्या करता है मुझे क्या पता, ठीक है। प्राइवेट PVT, टिम हॉल, P से क्या है, फिनाइल एलानीन, V से वेलिन, T से क्या है, ट्रिप्टोफैन, T से क्या है, थ्रियोनीन, I से क्या, आइसोल्यूसिन, M से मीथियोनिन, H से हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसीन, लाइसीन, जिसमें से हमारे हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन होते हैं सेमी असेंशियल, कुछ डाइट से ले लो, कुछ बॉडी बना लेगी और खुश रहेगी। टिम हॉर्टन्स,
बहुत महंगा देता है भाई। एयरपोर्ट पे गए, टिम हॉर्टन ऑर्डर किए, एक कॉफी और एक वो क्या बोलते हैं उसे अंग्रेजी में, क्रॉसैन, हम बोले तो पफ पेस्ट्री, क्रॉसैन, क्रोसेन, क्रूजो, पता नहीं क्या बोलते हैं भाई। तो हुआ क्या, गए, 600 रुपए का बिल आ गया, खाया ही नहीं गया, इतना महंगा। क्रूजो बोलूं, क्रूसॉन, क्रूसो। अच्छा, अब मेरी क्लास में सारे फ्रेंच आ जाएंगे एकदम से। सुबिया को वैसे तो समझ आता नहीं है, बट अभी देखो क्रूजॉन बोलूं मैम, आह क्या बात है, ऑल फ्रेंच गाइज इन माय क्लास। मैम, एनी ट्रिक फॉर रिमेम्बरिंग, लिखवा तो दी प्राइवेट टिम हॉल। भाई इसके नाम के पीछे एसिड है, पैकेजिंग ऑफ डीएन तो वैसे ही याद करना है। पेटीज यस, और क्या, फ्रेंच पेटीज दे दे दो मुझे, बात छोड़ तू। यस, माय किड्स आर सो मोटिवेशनल गाइस, पूरा दिन इन्फ्लुएंसर को देख देख के ये सब चीजें सीख गए हैं, बहुत मोटिवेट करते तुम मुझे। अब मैं जाऊंगी टिम हॉर्टन्स में, वैसे तो मैं जाऊंगी नहीं, बहुत महंगा है, जाऊंगी तो मैं बोलूंगी पप्पे दे दे क्या पप्पे दे दे, सीधा मैम एक्सपोर्टेड टू बिहार, की रोटी दे। बहुत बदमाश है भाई। मैं तो वहां जाके बोलती ही नहीं हूँ, मैं कहती ये दे दे, ये दे दे, वो कहते क्या दे दे, मैंने कहा ये दे दे ना, दिख नहीं रहा क्या, ये दे दे, लोग उंगली मार मार के दिखाते हो, ये दे दे, ये दे दे, बोलना ही नहीं है। फिर मेरा आधा अंग्रेज हस्बैंड जो 4 साल यूएस रह के आया है, वो पीछे से, खरमा प्लीज आस्क हिम टू गिव मी वन लाटे विद फट 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 फफा, ठीक है, मैं कहूंगी मैं खुद बोल, मैं तो कहूँ जाके कॉफी दे दे भाई, कॉफी दे दे तू, बस ऐसी कॉफी दे दे जो हलक से नीचे उतर जाए मेरे, बस। चले आगे बेटा, ये सब होगा आपके साथ, होगा ऐसा, ऐसा होता है, बता रही हूँ। ये बिल्कुल एनसीईआरटी का बना रहे हैं हम, आप समझ भी गए होंगे कि मैम क्या पढ़ाने की यहाँ कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल omnicellular cellular I want to order one omnicellular cellular, yes, वो कहेगा मैम क्या, मैं कहूँगी omnicellular हुई सो, कहेगा कोरियन फूड नॉट हियर, नो कोरियन इधर। बनाओ इसको। Now I have 3 structures here, A, B and C, which represents a zwitterionic form, dipolar form. कौन सा है, zwitterionic form या dipolar form? तो अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर को देखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज zwitterionic form, dipolar form, या दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाइपोलर फॉर्म। यहां पे जो सॉल्यूशन का पीएच है, जब हम स्केल पे अगर मान लो ये एक पॉइंट है, अगर इस तरफ जाते हैं तो सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है, एसिडिक,
तो एसिडिक सॉल्यूशन में अमीनो एसिड बिहेव्स एज बेसिक अमीनो एसिड, तो यहां पे नेचर ऑफ अमीनो एसिड क्या रहेगा, बेसिक। जैसे जैसे आप सॉल्यूशन का पीएच बदलोगे वैसे वैसे वो भी अपना रंग बदल देगा, ठीक है। यहां पे सॉल्यूशन का पीएच क्या रहेगा, बेसिक। तो यहां पे द अमीनो एसिड बिहेव्स एज एसिडिक because it is losing H plus, here it is gaining H plus, ठीक है। अब नाउ ज्वेटरायनिक फॉर्म क्या है, ज्वेटरायनिक फॉर्म वो फॉर्म है जिसपे नेट चार्ज क्या है, जीरो, प्लस माइनस क्या हो गया, नेट चार्ज जीरो हो गया। यहां पे नेट चार्ज पॉजिटिव है, वहां नेट चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। अभी बताती हूँ रीजन, सार बता रही हूं। जिस पीएच पे एन अमीनो एसिड बिहेव्स एज ज्वेटरायनिक फॉर्म, यानी कि उस पे दोनों चार्ज है, उस पीएच को उस अमीनो एसिड का बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या बोलते हैं उसे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो क्या होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है ऐसा पीएच जिसपे एक अमीनो एसिड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है, ठीक है। सो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, इसे क्या बोलते हैं, पीआई। क्या होता है पीआई, द पीएच एट विच अमीनो एसिड बिहेव्स एज ज्वेटर आयन। ये कंफ्यूज स्टेट है, करे तो करे क्या अमीनो एसिड के लिए एक बार। ये वो स्टेट है, वो पीएच है जिसपे इस पे पॉजिटिव भी है नेगेटिव चार्ज भी है। अगर इस पीएच को हम और एसिडिक करेंगे तो अमीनो एसिड बेसिक की तरह बिहेव करेगा। अगर हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तब ये एसिडिक अमीनो एसिड की तरह बिहेव करेगा। यस, तो बेसिकली अगर हम देखा जाए अमीनो एसिड है क्या, बहरूपिया है गाइस, बहरूपिया। यस, क्या है अमीनो एसिड, बहरूपिया। जैसे जैसे बदलते रहोगे सॉल्यूशन वैसे वैसे वो अपना बिहेवियर भी चेंज करता रहेगा, चेंज करता रहेगा, बहरूपिया है, ठीक है। सो इसलिए एनसीईआरटी लिखती है अमीनो एसिड्स बिहेव डिफरेंटली इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच। डिफरेंट पीएच के सॉल्यूशन में अमीनो एसिड अलग तरीके से बिहेव करते हैं। इतना तो मैंने लिखवाया भी नहीं, तो तुम्हारे हाथ टूट के तुमने साइड में रख दिए। लिखो, अभी तो 15 मिनट बचे क्लास के, मैं बता दूं, ज्यादा हीरो मत बना करो मेरी क्लास में। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, सब दो अमीनो एसिड बनाएंगे फटाफट से। पेप्टाइड बॉन्ड एक तरह की कोवलेंट बॉन्ड है, काफी मजबूत। इसका OH और इसका H -H2O, कंडेंसेशन फिर हो गई।
अब इन दो अमीनो एसिड के बीच में क्या बनेगी? पेप्टाइड बॉन्ड। This is your peptide bond. नहीं बेटा, लास्ट स्लाइड कैसे? अभी तो प्रोटीन पढ़ाना बचा है। हाँ, क्या हो गया? कल की क्लास के टाइमिंग्स बच्चों में अभी कंफर्म करूंगी। हो सकता है कल की क्लास में इवनिंग में लूं, मुझे सुबह कहीं जाना है, वो पता है तुम्हें मुझे कहाँ जाना है सुबह। अभी इनवाइट आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जीओआई से, अभी उनका पूरा प्रोग्राम आया है, तो वो सुबह है प्रोग्राम ना, तो हो सकता है मैं क्लास कल इवनिंग में लूं आप लोगों की। आई विल टेक योर क्लास इन इवनिंग टुमारो। अभी देखो, अभी जस्ट आया है उनका पूरा, तो ये सुबह 9:30 बजे से है और ये खत्म होगा करीबन करीबन 1 बजे, तो इस तरीके से है। तो इसलिए सुबह में जाऊंगी, तो कल हाँ मैं टाइम शेयर कर दूंगी 4 PM और 8 PM। मैं अभी पारस से बात करती हूँ, वो बताएगा कि कितने बजे मैं क्लास ले सकती हूँ कल। एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा क्लास नहीं, बेसिकली क्लास का टाइमिंग चेंज होगा बस। क्लास होगी कल, मैं पूरा प्रोटीन खत्म कर दूंगी, पूरा लिपिड खत्म कर दूंगी। आई विल कंप्लीट योर प्रोटीन एंड लिपिड बाय टुमारो। फिर नेक्स्ट क्लास में एंजाइम्स एंड चैप्टर विल बी फिनिश्ड। चलो भागो यहां से।